हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। हम लोग पहले के वीडियो में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग नंबर 1 का सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, 12, 15 और 21 पहले भी हम लोग बना चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इसलिए इसमें कुछ भी भारी नहीं है। यदि आप पिछले वीडियो को देख चुके हैं तो आपको जरा सा भी इसमें कुछ भारी नहीं लगेगा। 12 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12, उसके बाद 3 पचे 15, ठीक ना। उसके बाद 7 तिया 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7। चलिए, अब आप लोग जान ही रहे हैं कि हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ 2 के नीचे में खाली जगह छोड़ दिए क्योंकि इसमें 2 की कोई घात नहीं है, तो 0 घात, यहाँ भी 0 घात, 3 सब में है। यहाँ 5 के जगह पर हम लोग 0 घात वाली दे देंगे संख्या, 5 पर पावर 0 यहाँ भी लगा देंगे। इस खाली जगह में 7 पर पावर 0, इस खाली जगह में भी 7 पर पावर 0। अब देखिए, अब पूरा भर चुका है हर जगह। इस लाइन में 2, इस लाइन में 3, इस लाइन में 5 और इस लाइन में 7। अब हर जगह लिखा हुआ है। HCF निकालना है तो HCF किसका किसका? 12, 15 और 21 का। क्या होगा? 2 में सबसे कम घात कहाँ पर है? 2 की पावर 0। 3 में सबसे कम घात कहाँ? देखिए, 3 में सब जगह इक्वल पावर है। यहाँ भी 3 पर पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पर पावर 1 ही लिख देंगे। 5 में सबसे कम घात कहाँ है? 5 पर पावर 0। 7 में 7 पर पावर 0। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो बच गया कौन? सिर्फ 3। अब चलिए, LCM में सबसे अधिक घात वाला, यहाँ 2 की घात सबसे अधिक कहाँ पर है? 2 की घात 2। 3 की घात सबसे अधिक, सब जगह बराबर है, तो सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग। 5 की घात सबसे अधिक, 5 पर पावर 1। 7 की घात सबसे अधिक, 7 पर पावर 1। ये हो जाएगा आपको 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7, 7 का 42, 420। यानी कि 12, 15 और 21 का HCF होगा 3 और LCM होगा 420। 3 वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो 12, 15, 21 तीनों को पूरा पूरा विभाजित करेगा, ठीक ना। याद कीजिए, 12, 15 और 21 इस तीनों को कौन विभाजित करेगा? 3 वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। 3 से 12 में भी भाग लगेगा, 3 से 15 में भी भाग लगेगा, 3 से 21 में भी भाग लगेगा। और ये 420 सबसे छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें 12 से भी भाग लगेगा, 15 से भी भाग लगेगा और 21 से भी भाग लगेगा। आ गई बात समझ में? चलिए, यदि आप शुरू से इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए, और यदि कोई नए व्यूअर हैं तो वो पिछले वीडियो को प्लीज़ देखिए, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल 17, 23 और 29 का हम लोगों को HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके। नंबर 2, 17, 23 और 29। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि अब क्या करेंगे। ना तो 17 का अभाज्य गुणनखंडन होगा, ना 23 का, ना ही 29 का। क्यों? क्योंकि 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 23 और 29 भी अभाज्य संख्याएं हैं। 17, 23 और 29 का कोई गुणनखंडन नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, एक काम करते हैं, ये हो गया आपको 17 पर पावर 1, ठीक ना, और ये हो गया आपको 23 पर पावर 1, और ये हो गया आपको 29 पर पावर 1, ठीक ना। अब हम करेंगे क्या कि इसमें तो 23 की घात है नहीं, इसमें 23 की घात 0 लगा देते हैं और 29 की घात 0 लगा देते हैं। इसमें तो 17 की घात है नहीं, 0 लगा दीजिए। इसमें 29 की घात है नहीं, तो 0 लगा दीजिए। चलिए, इसमें यहाँ तो 17 की घात 0 लिखेंगे हम लोग, यहाँ 23 की घात 0 लिखेंगे और यहाँ 29 की घात तो 1 है ही। अब आप देखिए, तीनों जगह 17 है, तीनों जगह 23 है, तीनों जगह 29 है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। HCF निकालना है तो लिखिए HCF किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का। क्या करेंगे, कम घात वाले को लिख देंगे HCF में, तो 17 पर पावर 0। इसमें भी कम घात वाले को लिखेंगे तो 23 पर पावर 0। इसमें भी कम घात वाले को लिखेंगे 29 पर पावर 0। अब देखिए हम लोग घूम फिर कर कहाँ पहुँच गए। 29 पर पावर 0 कितना 1, 23 पर पावर 0 कितना 1, 17 पर पावर 0 कितना 1। सभी को गुना करेंगे कितना होगा 1। यानी कि 17, 23 और 29 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 है। एक वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जिससे 17, 23 और 29 तीनों में पूरा पूरा भाग लगता है। एक से बड़ी कोई भी संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं जिससे 17, 23 और 29 में पूरा पूरा भाग लगे। एक भी संख्या संभव ही नहीं है। एक ही इस 17, 29 और 23 का HCF है, महत्तम समापवर्तक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब LCM वाले में हम लोग ठीक इसी तरह लिखेंगे। 17, 23 और 29 का LCM 17 पर पावर 1। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? 23 पर सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? तो 23 पर पावर 1। और 29 पर सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? तो 29 पर पावर 1। ठीक ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसकी वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 23 और इसकी वैल्यू 29। अब तीनों को हम लोग गुना करके यहाँ लिख देंगे। 17, 23 और 29 को गुना करके लिख देंगे। अब इतना काम तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब इतना गुना भी सारा का सारा हम ही कर दें यहाँ, ये भी अच्छी बात नहीं है। कुछ काम तो आप लोगों को भी करना चाहिए। इस तीनों को गुना करके यहाँ लिख लीजिए, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में? चलिए अब तीसरे नंबर के सवाल को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। 8, 9 और 25। तो 8 मतलब 2 की घात 3, 9 मतलब 3 की घात 2 और 25 मतलब 5 की घात 2। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसके नीचे में तो 2 की घात लिखना है यहाँ पर, ठीक ना। तो 3 की घात 2 को यहाँ लिख लेते हैं और 5 की घात 2 को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 5 की घात 2 25, 3 की घात 2 9, 2 की घात 3 कितनी 8, ठीक ना। अब यहाँ खाली जगह इसलिए छोड़े हैं क्योंकि यहाँ हम लोग 2 की घात 0 लिखेंगे और यहाँ भी 2 की घात 0 लिखेंगे। यहाँ 3 की घात 0 और यहाँ 3 की घात 0, यहाँ 5 की घात 0, यहाँ 5 की घात 0। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग यहाँ पर HCF किसका किसका 8, 9 और 25 का निकालेंगे। साथ ही साथ लिख देते हैं LCM भी किसका किसका 8, 9 और 25 का। मेरे ख्याल से हम लोग इतनी बार यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकाल चुके हैं कि आप लोगों को याद ही हो गया होगा पूरा। क्या सही बात है कि नहीं? चलिए देखिए अब फिर बताइए HCF में क्या करेंगे, ज़्यादा घात वाले या कम घात वाले को लिखेंगे? ऑब्वियसली कम घात वाले को लिखेंगे। तो कितना होगा इस सब में कम घात 2 की घात 0, इसमें कम घात खोजिए 3 की घात 0, इसमें कम घात खोजिए 5 की घात 0। वापस से आप देख सकते हैं कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, गुना करके कितना होगा 1। वैसे भी आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 8, 9 और 25 तीनों में भाग लग जाएगा? बताइए तो। एक से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जिससे 8, 9 और 25 में भाग लग जाएगा पूरा पूरा, संभव ही नहीं है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आपको लगता है कि और कुछ होने वाला नहीं, 1 होने वाला है। खुद से ऐसे सोच भी सकते हैं कि 8, 9 और 25 में किससे भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा। 1 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जिससे 8, 9 और 25 में भाग लग जाए पूरा पूरा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए अब LCM लिखना है। तो LCM में क्या होगा, सबसे अधिक घात वाला तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ चलिए, यानी कि तीनों गुना हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 8, इसकी वैल्यू कितनी 9, इसकी वैल्यू कितनी 25। तो तीनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। इस 8 से गुना होगा तो कितना होगा 200, ठीक ना। और उसके बाद इस 9 को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 1800, यानी कि ये गुना भी आपको ईजिली हो गया, ठीक ना। इसको अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझ गए? बगल में कहीं गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का
HCF 306 657 दिया हुआ है 9 और LCM 306 657 का था ज्ञात करने के लिए। बेहद आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे मेरी बात को? देखिए यहाँ दो संख्याएं कौन कौन है, 306 657 और उसका HCF और LCM जो होगा उसका गुणनफल। जैसे देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF किसका किसका 306 657 गुना LCM किसका किसका 306 657, ठीक ना। ये दोनों किसके बराबर होगा गुणनफल? इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। 306 और 657 के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए HCF 306 657 यानी 306 657 का HCF 306 657 का LCM, दोनों का गुणनफल कितना होगा? इन दोनों संख्याओं 306 657 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, HCF 306 657 कितना दिया हुआ है? 9। तो इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं 9 गुना LCM किसका किसका 306 और 657, कितना हो जाएगा 306 गुना 657। इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अभी गुना नहीं करना, इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब बताइए ये जो 9 है यहाँ से अगर उस पार ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? गुना से भाग में जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे? देयरफॉर LCM किसका किसका 306 657 का हो जाएगा आपको 306 गुना 657 और भागा ये 9 जो है यहाँ गुना से भाग में चले आएगा। ठीक ना। अब आप क्या कीजिए, इस 9 से इसको काट दीजिए। ठीक ना, ये भी शायद विभाजित है 9 से, देख लीजिए। 9 तिया 27 3 30 36, 9 तिया 27 3 30 6 36, ठीक ना। तो 9 चौका 36। अब हमको करना है 34 और 657 को गुना कर लेना, वही हमारा आंसर होगा। ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लीजिए हम गुना कर ही देते हैं। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 का 7 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19। ये हो जाएगा आपको 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 1 2, 22,338 22,338 यही आपका LCM होगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ वैसे भी दिया हुआ है 2 नंबर 306 और 657। 306 और 657 का LCM भी हम लोग निकाल सकते थे, जो अभाज्य गुणनखंडन विधि है उस विधि का इस्तेमाल करके LCM निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग उस विधि से LCM नहीं निकालेंगे। क्यों? इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सवाल में देखिए यहाँ दिया हुआ है HCF 9 है, तब LCM ज्ञात कीजिए। तो ये जो HCF 9 दिया हुआ है इसका भी तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करके LCM नहीं निकालना है हम लोगों को इसका हेल्प लेना है। ठीक ना, ये जो HCF 9 दिया हुआ है इसका हेल्प लेना है। तो हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? बस इस तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक ना, HCF गुना LCM बराबर जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल। ठीक ना, एक तो HCF दिया हुआ है, ये LCM निकल गया। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।